छुआछूत होती है? छुआछूत तो होती रहती है। अच्छा। और कोई बात भी हो जाती है कभी कभार, जैसे कभी मौबाद है जाते जो एक जगह रह रहे हैं हम, तो जो कहते थे कि साले आओ तुम क्या करोगे, बेटी थी क्यों नहीं छुआछूत करी? हाँ, ये मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ। नहीं, आप इस चीज की आप ही मान लो कि जब तुम पैसों से और हमसे और हमारी कोई सामान से इतनी छुआछूत कर रही हो, तो हमारी बेटी से क्यों नहीं कैसे नहीं छुआछूत होती? करी? हाँ। वैसे तो छुआछूत है, वैसे लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो पंचायतें वगैरह हो रही हैं, इससे कुछ डर है? हाँ, तो डर तो है ही, पूरा ही डर है कि पंचायत है तो गाँव से निकाल भी सकते हैं लोग। बच्चे के ऊपर कोई आरोप या कैसे मार भी सकते हैं, क्या करेंगे वो लोग, वही जान। इसी देख रहे हैं कि ये बहका वातावरण और ये हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है दबाव। दिल्ली में इस बात की घोषणा हो गई है, खासकर दिल्ली की मीडिया में, कि भारत से जाति खत्म हो गई है। ये लड़की मात्र उसकी मम्मी ने उसके भाई ने मारी है। सभी लोग कहते हैं 100%, हम कह रहे हैं 102%। लेकिन क्यों मारेंगे? क्यों दे रहे हैं क्या? हाँ, 60,000 कोई देगो, काऊ ने चेक बनवा दे, काऊ ने कछु कर दो। ये लोग है गया? लोग है, ये लोग ही ये करा रहा है, इससे जो करा रहा है पैसा चार्ज करवा दे तो। द वायर की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। जी हां, वही हाथरस का चंदपा इलाके का बूलगढ़ी गांव, जो कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर छा चुका है। इसी परिवार का जो घर है, उसी की छत पर हम यहाँ मौजूद हैं, ये बताने के लिए आपको कि किस तरह से जो गांव में इस पूरे हादसे से पहले की तस्वीर थी और हादसे के बाद की जो तस्वीर है, उसमें कितना बदलाव आया है। लेकिन उससे पहले ये देखना बहुत अहम है कि किस तरह से ये पूरा गाँव ही एक तरह से एक छावनी में तब्दील हो गया है, कई वजहों से। क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया का पूरा ध्यान इस गांव पर आया। आपको पुलिस यूनिफॉर्म में लगातार आपको लोग मिलेंगे चप्पे चप्पे पर। इस पूरे घर की सुरक्षा के लिए भी लोग तैनात किए गए हैं। उस सबसे भी ज़्यादा जो मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न मीडिया के लोग, ऐसा लगता है कि पूरे घर पर जो पीड़ित का परिवार है, उसके पूरे घर पर मीडिया कर्मियों का कब्जा है। अभी परिवार ने हमसे शिकायत की द वायर से कि उनको खाने तक का वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो खाना बना पाएँ या खाना खा पाएँ। तो जाहिर है समझ में आता है कि इस पूरी घटना के इर्द गिर्द जिस तरह की एक सनसनी पैदा की गई, इसका जो दुख था, इसका जो जुर्म का एक पहलू है, कानूनी जो एक पहलू है, इस सब के अलावा जो एक पूरी सनसनी इस पूरी घटना के इर्द गिर्द फैली, उससे राष्ट्रीय मीडिया का पूरा ध्यान इस तरफ आया। लेकिन क्या मीडिया के ध्यान से ये बात सुनिश्चित हो पाएगी या हो पा रही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले, इस परिवार को जस्टिस मिले? ये परिवार कम से कम उनके दिल में जो अपनी बेटी को लेकर, अपने घर की लड़की को लेकर उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई और आधी रात को जिस तरह से उसके शव को बिना परिवार की मर्ज़ी के अंतिम संस्कार कर दिया गया, या मैं यूँ कहूँ कि जला दिया गया, तो उस पूरे दुख को क्या भूलने में मदद मिलेगी अगर राष्ट्रीय मीडिया यहाँ आता है? या जिस तरह से मैंने कहा कि पूरा राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान यहाँ पर आया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे 7 दिन के दौरान आपने घटनाक्रम बदलते हुए देखा है, उससे तो नहीं लगता कि ये पूरा जो मामला है ये इंसाफ की तरफ जा रहा है। ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि पीड़ित को ही एक आरोपित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले जो मामला सीधे तौर पर गैंग रेप और उसके बाद हत्या का मामला था, अब उसको पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश हो रही है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, ये ऑनर किलिंग का मामला था। यानी साफ तौर पर जो उच्च जाति के 4 जो युवक हैं जो जेल में फ़िलहाल बंद हैं इस जुर्म के इल्ज़ाम में, उनको बचाने की भरपूर कोशिश। और अगर इतना काफ़ी नहीं था कि पूरा जो प्रशासन है उसके ज़रिए, जो सरकारी मशीनरी है उसके ज़रिए उनको बचाने की कोशिश हो, तो अभी सवर्ण जो जाति के लोग हैं उनकी बाकायदा पंचायतें हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे ये इसी परिवार के जो लोग हैं, उनका अपना कोई कारोबार नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो इन्हीं ठाकुरों के, इन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों के खेतों में काम करते हैं। और इससे ज़्यादा शायद बहुत दर्दनाक ये एक विडंबना है कि जब ये बच्ची, ये लड़की जब काम कर रही थी खेत में, इन्हीं परिवार, जो आरोपी परिवार हैं, हमें परिवार के लोगों ने बताया, पीड़ित के परिवार के लोगों ने, कि जो आरोपी लोग हैं उन्हीं के खेतों में ये लड़की काम कर रही थी जब उसको घसीट कर ले जाया गया और उसके साथ इस जघन्य अपराध को जन्म दिया गया। तो जब हम किसी भी जुर्म को समझने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर भारत जैसे ऐसे समाज में जो जाति से पूरी तरीके से, जाति की दलदल में मैं कहूँगी कि गले तक पूरे तरीके से धंसा हुआ है, तो ये समझना ज़रूरी होता है कि जो उसका
उसका कास्ट कॉम्पोजिशन है वो क्या है, जो जातीय संरचना है उस इलाके की क्या है। क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि एक युवती का नहीं बल्कि दलित युवती का बलात्कार हत्या हुई है, क्योंकि उसका दलित होना यहाँ पर कितना मायने रखता है, किस तरह से उसको पूरी तरीके से उसको एक तरह से उसकी पूरी शक्ति छीन लेता है, उसकी पूरी एजेंसी छीन लेता है। ये इस गांव में आके आपको अंदाज़ा होगा कि सारी पावर, सारी शक्ति, सारी जो एक तरह से कहा जाए सत्ता, वो है उच्च जाति के लोगों के हाथ में, और इसीलिए ये लोग इतने डिसएम्पावर्ड, इतने अशक्त नज़र आते हैं। तो दीदी ये बताइए कि मैं ये भी समझना चाह रही थी कि इस पूरे घटना से पहले किस तरह से आप लोग रहते थे गांव में? नहीं, गांव में सही रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई लड़ाई है किसी से, ना कोई मतलब है, काम घास पूरा होता है, ना कोई रोज को लाने का काम। और जब ऐसा कुछ हो तो भैया फिर माँ काम करवे क्यों जाती, वो अपने बच्चे की तसल्ली करते, या फिर भाई घास डालने क्यों आए? लेकिन आप कह रही हैं आप उन्हीं के खेतों में काम करती थी, है ना? हाँ मतलब जो वो लड़के हैं उन्हीं के परिवारों के खेतों में। हाँ, अब उनके परिवार के खेतों में घास काट रही थी। अगर ऐसा कुछ होती समय के जो लोग ऐसा करेंगे तो लड़की घास काटे माँ क्यों जाती? अरे ये तो एक संग आक्रमण की तरह एकदम कूद भरे ना वो बच्ची के साथ, और जिनने जैसे जाना वैसे करा उनने। नहीं तो गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब इन लड़कों को भी जानते होंगे। नहीं, पूरे गांव में सब लोग जानते हैं, हमको जानते हैं लोगों ने, और वो भी हमको खूब जानते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि हम आप अनजान आए हो, हम आपको नहीं जानते। और मुझे भी आप नहीं जानते हो तो मैं आपको नहीं जान सकती। उन्हें तो लोगों ने तो मैं सबने जानती हूँ, उनके चाचा ताऊ बाबा दादा सबको जानती हूँ। तो ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? नहीं, पहले कभी ना भाई, कहीं क्षेत्र में भी नहीं सुनी कि हमारे बेटियों के संग ऐसा कुछ भाई कबू तो कुछ अपना संभल के भी रहते। वो तो उनको गाय भैंस पाल रहे हैं, रोज को काम है, अपना रोज खेती पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं। तो आप बता रही थी यहाँ आधे ब्राह्मण रहते हैं, आधे ठाकुर रहते हैं गांव में। आधा गाँव ठाकुर है, इधर ठाकुर है जैसे पूरे गाँव, और इधर ब्राह्मण है। और दलितों के घर हैं? और जो 4 घर हैं, जो अपना एक घर चाचा ना, एक जे है और 2 घर है। अच्छा, चाचा ताऊ सगे हैं, बस 4 ही लोग, 4 ही परिवार रहते हैं। और छुआछूत होती है? छुआछूत तो होती रहती है। अच्छा, कोई बात भी हो जाती है कभी कभार, जैसे कभी मोहबाद है जाते जो एक जगह रह रहे हैं हम, तो जो कहते थे कि साले भंगी आओ तुम क्या करेंगे। अच्छा, बस इतनी बात हो जाती। और अगर सामान लेने जाएं, कुछ करें दुकान पे? हाँ, छुआछूत इतनी है कि पैसे अपने हाथ में नहीं लेते, ऐसे रखवा लेते, फिर पानी के छींटे मार के जब पैसे लेते थे। क्या बेटी थे क्यों नहीं छुआछूत? हाँ, ये मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ। नहीं, आप इस चीज की आप ही मान लो कि जब तुम पैसों से और हमसे और हमारी कोई सामान से इतनी छुआछूत कर रहे हो, तो हमारी बेटी से क्यों नहीं छुआछूत करी? हाँ, सही बात है, ये तो पूछने वाली बात है। ये तो नहीं, बेटी से क्यों नहीं करी छुआछूत? उससे अपवित्र नहीं हुआ? क्यों इतना गलत तरीके से व्यवहार करा बच्ची के साथ? ये तो पूछने वाली जो बात बच्ची मर गई, इतना बच्ची ने क्या गुनाह करा, उस हमने अपनी बच्ची को मोहन देखा, और वो प्रशासन के साथ में वहाँ जाके चलाते। क्या हमें ही झूठे हैं? कब वो लोग बिल्कुल सच्चे हैं जो पत्थर लिख लिख के माथे डाल रहे हैं? वो वहाँ में पत्थर आए हुआ है, वो जेल में तो पत्थर लिख के डाल रहे। तो बताओ, वो लोग इतनी छूट दे रखी है कि वो पत्र वहीं से लिख के डाल रहे हैं। और आज लिख के डालना है, उस दिन लड़की का कांड हुआ था उसी दिन डालना है। उस दिन का कहीं चले गए वो लोग, तो उनके घर वाले के परिवार वाले, अब जगह जगह उनकी पंचायत लग रही है ठाकुर लोगों की। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं कि हमारी ठकुराय से पे ये कालामी आ जाएगी बहुत बड़ी, इसीलिए ये सब काम दबाव हो जा रहे हैं। चूँकि भाई वो बड़ी जात है, हम बहुत छोटी जात है, हम क्या कर लेंगे उन लोगों का? तो हमें इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची। तो आपके पास जमीन वमीन भी नहीं है? खेत जमीन है, आवंटन जो पहले इंदिरा गांधी के राज में मिले हुए हैं, वो है आवंटन। अच्छा, लेकिन छोटे खेत हैं? हाँ, छोटे खेत हैं। तो गुजारा आपका होता है सिर्फ अब अपना कुछ मेहनत मजूरी, जैसे अब आप लोगों ने कह रही है ठाकुर लोगों ने, किसानों ने, तो ये सब कर लेता है, थोड़ा बहुत घर में हो जाता है। बस 2-3 मिनट में बेचती हूँ बस। अच्छा, तो ये बताइए कि परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिली, कुछ हुआ? ना ना ना, कोई नौकरी ना है, ये भैंस बंद रहेंगे, इनते अपना दूध को बेच बाच के अपना गुजारा अपने परिवार को ये चला रहे हैं। और मेहनत मजूरी इन किसान लोगों ने, कई ठाकुर लोगों ने चलते तो कर लेते, तो थोड़ा बहुत अपने खेतों में नाच पाँच रह जाता, बातें अपना गुजारा परिवार को चला लेते। और ये मतलब स्कूल जाते हैं बच्चे आपके परिवार के? नहीं, बच्ची पढ़ी लिखी तो एक ना है, 3 बच्ची हैं। बच्ची एक पढ़ी लिखी ना, जो लड़का तो पढ़ा लें, चूँकि इस गाँव के देख के माहौल को कितनी दूर स्कूल है, इसीलिए बच्ची नहीं पढ़ा। दूर है स्कूल? हाँ, अच्छा। यहाँ 5 तक कोई स्कूल गाँव में, तो 5 तक वो छोटी छोटी थी, जब पढ़ाएंगे। फिर दूर स्कूल है 8 तक वहाँ चंदपा में, तुम बस करें। तो ये आपको क्या लगता है कि क्यों जला दिया आधी रात को? हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्ची को चलो इलाज सही नहीं मिला, उसकी रिपोर्ट भी सही नहीं मिली,
हैं? फिर बच्ची को जला क्यों रहा? हमारी बच्ची को तो हमें दे दो बस, हमारा तो सब फैसला ही मांग रहे हैं। लेकिन आपको एक थोड़ा बल तो मिला होगा कि पूरे भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन गया ये। हाँ, मुद्दा बन गया। और अब ये है कि अब सरकार ने इतना उदय रखा है कि ये सब बेचारे बैठे हैं ड्यूटी वाले, बाहर प्रशासन के जो रखा है, पुलिस वाले ने तो राहत तो हुई होगी इससे। हाँ, राहत है। लेकिन ये कितने दिन रहेंगे फिर इसकी भी अब बात ये है, चीज अब ये हमें नहीं पता कि सरकार कब तक इनकी सुरक्षा रखेगी कि नहीं रखेगी, क्या होगा। क्योंकि जीना तो पड़ेगा बाद में हाँ, भी। तो जीना तो पड़ेगा, कहाँ चले जाएंगे? रहेंगे तो घर पे ही रहेंगे, जाएंगे कहाँ? हमारा तो कहीं दिल्ली में या कहीं कहीं मकान नहीं है, यहीं रहते हैं पहले से। तो हाथरस में हुई इस पूरी घटना के मद्देनज़र एक बात पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, वो ये कि न सिर्फ के उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में किस तरह के हालात हैं दलित समुदाय के। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम था इस पूरे मामले पर वो थी इस लड़की की पहचान, जिसकी वजह से उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, इस तरह का जुल्म हुआ उसके साथ। भारत में करीब 16-17% जो हैं वो दलित समुदाय के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट जिसे हम कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद काफ़ी बड़ी तादाद में है। 20-21% दलित समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसमें भी वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं जो इस गाँव में रहते हैं। सिर्फ 4 परिवार हैं। गाँव आधा आधा बटा हुआ है, लगभग आधे लोग ब्राह्मण समाज से हैं, आधे लोग ठाकुर समाज से हैं, और सिर्फ 4 परिवार वो भी आपस में रिश्तेदार हैं। तो दिल्ली के सर्कल से दिल्ली में इस बात की घोषणा हो गई है, खासकर दिल्ली की मीडिया में, कि भारत से जाति ख़त्म हो गई है। हम इस गांव में पहुंचे, द वायर की टीम, ये देखने के लिए कि इस घटना से पहले और इस घटना के बाद इस गांव के लोग कैसे रहते रहे हैं, कैसे रहेंगे। क्योंकि जब ये पूरा जो एक तरह का जो पूरा अटेंशन यहाँ पर आया है, पूरा ध्यान जो आ गया है पूरे भारत का, जब वो हट जाएगा तो इन दलितों का जीवन कैसे गुजरेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि गांव में उनके हालात कैसे हैं। गांव के कई लोगों से हमने बात करने की, ये समझने की कोशिश की कि क्या अभी भी भारत का संविधान ये कहता है कि अनटचेबिलिटी, जो अछूत होना होता था, छुआछूत जो थी, वो भारत के संविधान से खारिज हो चुकी है, गैर कानूनी है। लेकिन बेहद कानूनी तरीके से यहाँ खुल्लम खुल्ला हम देख रहे हैं कि छुआछूत जो है वो पूरे तरीके से प्रैक्टिस होती है। दलित समाज के लोग जो 4 घर हैं यहाँ पर, वो किस तरह से रहते हैं, उनका कामकाज क्या है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि उन्हीं के खेतों में काम करते हैं वो लोग जिनके ज़रिए ये जुल्म उनके ऊपर किया गया। तो अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से तमाम तरह की स्कीम्स, कार्यक्रम आए हों, सामाजिक स्तर पर कोशिशें की गई हों, लेकिन सत्ता का पूरा सानिध्य उन लोगों को हासिल है जो यहाँ पर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या मायावती जब यहाँ मुख्यमंत्री थी, क्या तब जातिवाद में फ़र्क आया, क्या जातिवाद के अनुभव में फ़र्क आया दलितों के, तो उस भी अनुभव को उन्होंने साझा करने की कोशिश की। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, गांव के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई जो जातिवाद है वो भी इस घटना की जो जड़ में, जो रूट में बताया जा रहा है, वो कितनी बड़ी वजह है। इस गांव में जाति देखने को मिली आपको? हाँ, जाति तो है, वो तो कागजों में ख़त्म हो गई है, लेकिन वास्तव में दिलों से नहीं हुई है। किस तरह से दिखती है जाति? जाति जी एक यहाँ चढ़े, किसी से छुप गई तो पानी मारना या दबा के रखना, ऐसे ही है। यहाँ बैठ के मत खा, वहाँ जैसे खाने भी खाते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसी जगह पे बैठा दिया जाता है, यानी कि वो है कि अपने अच्छे उस पर रहते हैं। यानी छोटी कास्ट वालों के लिए अलग जगह और अपनी हाई कास्ट वालों के लिए अलग है। मिलना जुलना होता है आपस में? नहीं, आना जाना घर पे? ना, कतई नहीं। अच्छा, कारोबार कर सकते हैं आप लोग? कोई कारोबार नहीं कर सकते, बस यही है अपना जो पुराने धंधे वही कर सकते हैं। जैसे साफ सफाई है, मेहनत मजदूरी है, खेती खेती काटना, ऐसे काम कर सकते हैं। या ये बेलदारी है, जैसे मकान की जो चिनाई फिनाई कर दें ना, इसमें बस। अच्छा, जैसे माना आपने कोई दुकान खोल ली, दूध की दुकान खोल ली, हाँ, तो वो नहीं चलेगी, कोई नहीं लेने आएगा, बस अपने ही कास्ट के वाले ले जाएं। एक बहुत दुखदाई बात, परिवार की जो महिला थी, उनकी बुआ थी, उन्होंने कहा कि वैसे तो छुआछूत है, लेकिन हमारी लड़की के साथ जब जघन्य ये अपराध किया तब तो छुआछूत की कोई परवाह नहीं हुई। हाँ, ये तो आप ही समझिए। वैसे तो छुआछूत है, वैसे लड़कियों के लिए नहीं है। तो इसका क्या इलाज, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? और ये तो मैडम मैं नहीं पता जानता कि क्या हो सकता है क्या नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। मैं अकेला आदमी थोड़ी इसका इंतजाम कर सकता हूँ। ये तो समाज है, हिंदुस्तान है,
वो करेगा। हम्म, कोई कानून बनेगा तो होगा ये सहमति देंगे, इनकी सहमति मुझे लगता है कभी नहीं होगी, और ये कास्टवाद कभी ख़त्म होगा। ये जो पंचायतें हो रही हैं अब सवर्ण समाज की, उससे कैसे देख रहे हैं आप उसको? इसी देख रहे हैं कि ये बहका वातावरण और ये हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है दबाव में। और नहीं समाज आता तो उस दिन भी कह सकता था कि भाई ऐसा क्यों हुआ अन्याय। जो आज आवाज़ उठी है उस दिन भी उठ सकती थी कि भाई समाज तो सबका था, समाज ही भगवान होता है। क्या सत्ता जब बदलती है उससे कोई फ़र्क पड़ता है दलित समाज के ऊपर? उनके हालात थोड़े बेहतर होते हैं? नहीं, सत्ता कितनी भी बदल जाए हालात तो वही रहती हैं। कोई एक आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, जिनके दिलो दिमाग से ये बात नहीं निकाल सकता। जो इनकी पुरानी बसी हुई हैं। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ कि भाई मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस दौर में हालात अलग थे क्या? नहीं, हालात तो यही थे, पर उसमें थोड़ा शांति थी कि भाई दलित की सरकार है, शायद कार्रवाई होगी। ये भी मैं जानना चाह रही थी कि माना 4 परिवारों के वो लड़के हैं, उसके अलावा परिवार तो यहाँ बहुत हैं, ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के। आपकी कोई पूछताछ करने आया, आपसे कोई मिलने आया, कोई अपना शोक जताने आया? नहीं, कोई नहीं आया। ना तो कोई पंडित आया, ना कोई ठाकुर आया। दुख हुआ आपको? हाँ, दुख तो इसी बात का है कि भाई गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई पूछने भी नहीं आया, कि बैठने भी आया हो भाई क्या बात हो गई, हम भी कुछ समाधान करें। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि इन्हीं के खेतों में काम करते हैं ये लोग। हाँ, तो अब माना इनसे अगर संबंध बिगड़ गए, या माना एक दुश्मनी कह लें या मनमुटाव कह लें हो गया, तो फिर काम क्या करेंगे? और ये तो ये जाने क्या करेंगे, जो समय बताएगा वो होगा। अब तो हालात तो कुछ ऐसे लग रहे हैं कि इनका जीवन ही मतलब मुश्किल है करना, क्योंकि यहाँ घर में थोड़ी आएगा, कहीं ना कहीं से कमाया जाएगा। और हो जाए तो इनकी मेहरबानी तो ये इन्हीं के आदेश से होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।